वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब दोस्त कुलीग्स सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज हम CRPC का चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। जनरल प्रोविज़न का चैप्टर है। चैप्टर का नेम जनरल प्रोविज़न ऑफ एड एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द मजिस्ट्रेट्स द पुलिस एंड पर्सन्स मेकिंग अरेस्ट। सेक्शन 42। सेक्शन 42 क्या कहता है, इसके बारे में हमें क्या रहनुमाई करता है, क्या गाइड करता है। सेक्शन 42 कहता है पब्लिक वेंट टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस एवरी पर्सन इज़ बाउंड। हर वो शख्स पाबंद है टू असिस्ट अ मजिस्ट्रेट जस्टिस ऑफ पीस और पुलिस ऑफिसर रीजनेबल डिमांडिंग हिज एड। इसका पॉइंट ए इन द टेकिंग ऑफ प्रिवेंटिंग द escape of any other person whom such magistrate or police officer is authorized to arrest. Number B in the prevention of suppression of a breach of the peace or in the prevention of any injury attempt to be committed to any railway, canal, telegraph or public property. कोई भी शख्स पब्लिक प्रॉपर्टी को, रेलवे को, सरकारी जगह को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, पुलिस के पास, मजिस्ट्रेट के पास मुकम्मल अख्तियारात हैं। विद द हेल्प ऑफ पुलिस मजिस्ट्रेट एक्शन ले सकता है, पुलिस एक्शन ले सकती है, उनको गिरफ़्तार कर सकती है, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। बहुत ही आसान सा टॉपिक था, बहुत ही आसान सा सेक्शन था, इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 43 एड टू पर्सन अदर दैन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट। एड टू पर्सन किसी शख्स की मदद करना अदर दैन पुलिस से हट के, पुलिस ऑफिसर से हट के, एग्जीक्यूटिंग वारंट। व्हेन अ वारंट इज डायरेक्टेड टू अ पर्सन अदर दैन अ पुलिस ऑफिसर एनी अदर पर्सन मे एड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच वारंट इफ द पर्सन टू होम द वारंट इज डायरेक्टेड बी नियर एट हैंड एंड एक्टिंग इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट। इसमें यह बात की करदाई की है कि किसी भी शख्स के पास ये अख्तियार आता है कि अगर किसी के वारंट इशू हुए हैं और पुलिस उसको नहीं पकड़ पा रही और कोई भी शख्स उसको गिरफ़्तार करवा सकता है, इसमें और कोई भी बहाम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 44 पर पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। बड़ा मज़े का ये वाला सेक्शन है। क्लास 1 कहती है एवरी पर्सन अवेयर ऑफ द कमीशन ऑफ आर ऑफ द इंटेंशन ऑफ एनी अदर पर्सन टू कमिट एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड नेमली। यानी कोई भी शख्स इन सेक्शन के तहत अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है तो कोई भी शख्स उसे पकड़ के हवाला पुलिस कर सकता है या पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे सकता है उस ऑफेंस के बारे। सेक्शन 121, 121A, 122, 123, 123A, 124, 124A, 125, 126, 130, 143, 144, 145, 147, 148, 153A, 161, 162, 163, 164, 165, 168, 170, 231, 232, 255, 302, 303, 304, 304A, 364A, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 402, 435, 436, 449, 450, 456, 457, 458, 459, 450, 460 and 489A shall in the absence of reasonable excuse the burden of proving shall lie upon the person so aware forthwith give information to the nearest magistrate justice of peace or police officer of such commission or intention। अगर कोई बंदा ऐसे ऑफेंस कमिट करता है तो किसी भी शख्स के इल्म में आ जाता है कि इस बंदे ने ये ऑफेंस कमिट किया है तो नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को भी उसके इल्म में भी ये बात लेके आ सकता है, जस्टिस ऑफ पीस सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, उसके इल्म में भी ये बात लेके आ सकता है और मजिस्ट्रेट के इल्म में भी ये बात लेके आ सकता है ताकि कानून की रहनुमाई हो सके, कानून को पता चल सके, पुलिस को पता चल सके कि ये ऑफेंस हुआ है, इस बंदे ने किया है या जो भी हो। यानी कि
रहनुमाई के लिए, पुलिस की रहनुमाई के लिए, कानून की रहनुमाई के लिए कोई भी शख्स पुलिस को, मजिस्ट्रेट को, जस्टिस ऑफ पीस को इंफॉर्मेशन दे सकता है इन सेक्शन के तहत। क्लास 2 क्या कहती है? फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द टर्म ऑफेंस इंक्लूड्स एनी एक्ट कमिटेड, यानी जब तक एक्ट कमिट नहीं होगा उतनी देर तक इंफॉर्मेशन देने का कोई फ़ायदा नहीं है। एट एनी प्लेस आउट ऑफ पाकिस्तान विच वुड कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ़ कमिटेड इन पाकिस्तान, अगर एक्ट पाकिस्तान में कमिट हुआ है देन इंफॉर्मेशन दी जाएगी, अगर एक्ट पाकिस्तान में हुआ ही नहीं तो देन फिर उसका तो उसके बारे कोई बयान या कोई रिपोर्ट या कोई बात कहना या मजिस्ट्रेट को बताना या पुलिस को बताना या जस्टिस ऑफ पीस के पास जाना, कुछ भी करना फ़ायदेमंद सूदमंद नहीं है, क्योंकि दैट इज़ फेक न्यूज़, क्योंकि पाकिस्तान में तो ऑफेंस हुआ ही नहीं है। आगे चलते हैं सेक्शन 45। विलेज हेडमैन, अकाउंटेंट, लैंडलॉर्ड्स एंड अदर बाउंड टू रिपोर्ट सर्टेन मैटर्स। जो विलेज हेडमैन होता है, नंबरदार कहते हैं, अकाउंटेंट, लैंडलॉर्ड्स एंड अदर बाउंड टू रिपोर्ट सर्टेन मैटर्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पाबंद किया गया होता है कानून ने कि अगर उनके इलाके में, उनके एरिया में कोई ऑफेंस वगैरह हो रहा है या होगा तो वो मुतलका पुलिस को, मजिस्ट्रेट को, जस्टिस ऑफ पीस को इतला फ्राहम कर सकते हैं ताकि वो उस ऑफेंस के ऊपर मुकम्मल प्रॉपर तौर पे एक्शन ले सकें। इसको हम डिटेल से स्टडी करते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको इसका क्लियर समझ आएगी। पॉइंट 1 कहता है एवरी विलेज हेडमैन, अकाउंटेंट, विलेज अकाउंटेंट, विलेज वॉचमैन, village police officer, owner or occupier of land and the agent of any such owner or occupier in charge of the management of that land and every officer employed in the collection of revenue of rent of land on the part of the government or the court of ward shall forthwith communicate to the nearest magistrate or justice of peace or the officer in charge of the nearest police station whichever is the nearer any information which he may possess respecting। यानी कि ये तमाम बंदे जस्टिस ऑफ पीस को, पुलिस को या नियरर पुलिस स्टेशन को, मजिस्ट्रेट को, अगर उनके इलाके में किसी भी किस्म का कोई ऑफेंस, कोई क्राइम कमिट हो रहा है तो इतला फ्राहम कर सकते हैं। इसकी क्लास ये कहती है द परमानेंट और टेम्परेरी रेजिडेंस ऑफ एनी notorious receiver or vendor of stolen property in any village of which he is headman, accountant, watchman or police officer or in which he own or occupies land or is agent or collect revenue or rent। यानी जो बनते रेंट कलेक्ट करते हैं, आर्जी तौर पे हेडमैन होते हैं, एजेंट होते हैं, वॉचमैन होते हैं, अगर किसी ने किसी की प्रॉपर्टी चोरी कर ली हुई है, कोई टेम्परेरी रहाइश पर कब्ज़ा कर लिया है तो वो भी मुतलका पुलिस को, जस्टिस ऑफ पीस को, मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन दे सकता है। पॉइंट 2 कहता है पॉइंट बी द रिजॉर्ट टू एनी प्लेस विद इन आर द पैसेज थ्रू सच विलेज ऑफ एनी पर्सन होम ही नॉन आर रीजनेबली सस्पेक्ट्स टू बी अ ठग, रॉबर, एस्केप, कन्विक्ट आर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। किसी भी शख्स की रिपोर्ट की जा सकती है अगर कोई वो फराडिया है, अगर वो कोई रॉबर है, डकैत है, इश्तिहारी मुल्ज़म है, कन्विक्टेड है या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, अपने आप को छुपा रहा है, उसकी इतला भी मुतलका पुलिस ऑफिसर को, नीडेड मजिस्ट्रेट को या जस्टिस ऑफ पीस को की जा सकती है। पॉइंट सी की तरफ आते हैं। पॉइंट सी इसका क्या कहता है द कमीशन ऑफ आर इंटेंशन टू कमिट इन आर नियर सच विलेज एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस। अगर कहीं पे कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट हो रहा है या होने की कोशिश, इंटेंशन है, आर एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 143, 144, 145, 147 आर 148 अनलॉफुल असेंबली के तहत ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड, तो भी मजिस्ट्रेट को, पुलिस ऑफिसर को, जस्टिस ऑफ पीस को इतला दी जा सकती है।
पॉइंट डी कहता है द अकरेंस इन आर नियर सच विलेज ऑफ एनी सडन आर अननेचुरल डेथ, अगर किसी की अननेचुरल डेथ अचानक हो जाती है, आर ऑफ एनी डेथ अंडर सस्पिशियस, और ये समझा जाता है कि शक व शुबू पैदा होते हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं, आर द डिस्कवरी आर ए नियर सच विलेज ऑफ एनी क्रॉप्स of part of crops in circumstances which lead to a reasonable suspicion that such a death has occurred, or the disappearance from such village of any person in circumstances which lead to the reasonable suspicion that a non-bailable offence has been committed in respect of such person। अगर ऐसा कोई मामला आ जाता है, किसी शख्स की अननेचुरल डेथ हो जाती है, तो उसके बारे में भी पुलिस को, मजिस्ट्रेट को, जस्टिस ऑफ पीस को, ये लोग जिनके ऊपर नाम मेंशन किए हुए हैं, इतला दे सकते हैं। ई पॉइंट इसका कहता है द कमीशन ऑफ आर इंटेंशन टू कमिट एट एनी प्लेस आउट ऑफ पाकिस्तान नियर सच विलेज एनी एक्ट विच इज कमिटेड इन पाकिस्तान, अगर ऑफेंस पाकिस्तान में कमिट हुआ है, वुड बी एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड, नेमली 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 302, 304, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 402, 435, 436, 449, 450, 457, 458, 459, 460, 489A, 489B, 489C एंड 489D, अगर ऐसे ऑफेंस भी कमिट होते हैं तो भी पुलिस को, मजिस्ट्रेट को, जस्टिस ऑफ पीस को इतला दी जा सकती है। पॉइंट एफ क्या कहता है एनी मैटर लाइकली टू अफेक्ट द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर आर द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम आर द सेफ्टी ऑफ पर्सन आर प्रॉपर्टी रिस्पेक्टिंग विच एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर मेड विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैज़ डायरेक्टेड हिम टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, अगर कोई एप्रीहेंशन हो, कोई खतरा हो किसी शख्स को, उसकी प्रॉपर्टी को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने स्पेशल ऑर्डर में किसी शख्स के ज़िम्मे किसी को ऑथराइज ऑफिसर को उस एरिया में लगाया हो, तो उसके पास मुकम्मल अख्तियारात हैं कि वो जस्टिस ऑफ पीस को, मुतल्लिका मजिस्ट्रेट को या पुलिस को उसके बारे में इतला फराहम कर सकता है। क्लास 2 क्या कहती है? नंबर 1 विलेज इंक्लूड विलेज लैंड, विलेज जो होता है गांव होता है, उसमें ज़मीन यानी गांव की ज़मीन। पॉइंट 2 द एक्सप्रेशन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, इश्तिहारी मुजरम, इंक्लूड एनी पर्सन, कोई भी शख्स, प्रोक्लेम एज ऑफेंडर बाई एनी कोर्ट, जो कोई भी शख्स जो भी ऑथराइज कोर्ट की तरफ से इश्तिहारी हुआ हो, आर अथॉरिटी इस्टेब्लिश्ड आर कंटिन्यूड बाई द फेडरल गवर्नमेंट इन एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट विच इफ कमिटेड इन पाकिस्तान, और उसने वो एक्ट भी पाकिस्तान के अंदर कमिट किया हो, वुड बी पनिशेबल अंडर एनी कोड ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड, लेकिन उसने किन किन सेक्शन में वो इन्वॉल्व हो तब उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, वो सेक्शन में दर्जा झैल है। सेक्शन 302, 304, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 402, 435, 436, 449, 450, 457, 459 एंड 460, अगर ये सारे सेक्शन इन्वॉल्व होते हैं, कोई शख्स प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है और कोई भी शख्स उसको पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पे पकड़ता है, तो उसके पास मुकम्मल अख्तियार है, वो जस्टिस ऑफ पीस को, मजिस्ट्रेट को या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर सकता है। ले जी सेक्शन चैप्टर ये हमारा था 4, इसका लास्ट सेक्शन है, लास्ट पॉइंट है 3 अपॉइंटमेंट ऑफ विलेज हेडमैन इन सर्टेन केसेस फॉर पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, यानी विलेज हेडमैन की अपॉइंटमेंट कैसे होती है इस सेक्शन के तहत, सब्जेक्ट टू रूल्स इन दिस बिहाफ टू बी मेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट
The district officer revenue may from time to time appoint one or more person with his or their consent to perform the duties of a village headman under this section, whether a village headman has or has not been appointed for that village under any other law। यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास मुकम्मल अख्तियारात है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास मुकम्मल अख्तियारात है, रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए मुकम्मल अख्तियारात हैं कि वो किसी भी शख्स को विलेज हेडमैन के तौर पे अपॉइंट कर सकती है ताकि वो उधर के मामलात को देखे, उधर के क्राइम ऑफेंसेस रेवेन्यू वगैरह जो कुछ भी वहाँ के इश्यूज़ हैं उन सब को देखे। ले जी हमारे आज तक के CRPC के 4 चैप्टर क्लियर हो चुके हैं और मेरा नहीं ख्याल कि इन 4 चैप्टर को हमने जितना अच्छे से डिस्कस कर लिया है अब हमें दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत होगी। हाँ, एक टॉपिक है जो मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि आपने दोबारा डिस्कस करना है, वो सेक्शन है 22 से 22B। वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट जब भी हमारा सेशन होगा इंशाल्लाह ताला हम उसको डिस्कस करेंगे। जी आप मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।